हाय एवरीवन, सो दिस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ विशेष टेक्निक्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, नर्वस सिस्टम के अलावा यौगिक फिलोसफी के आधार पे और हमारा आयुर्वेद भी मानता है कि हमारे शरीर में नाड़ी तंत्र होता है। नाड़ी तंत्र के अंदर 72,000 नाड़ियों को प्रायोगिकता मिली है कि हमारे शरीर में 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 3 नाड़ियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मिला है, ईड़ा और पिंगला, और उसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी। जो नाड़ी और पिंगला नाड़ी होती है वो सूर्य नाड़ी भी बोल सकते हैं जिनको, या फिर चंद्र नाड़ी के नाम से रेगुलेट होती है। जो सूर्य नाड़ी होती है उसमें आपके तेज बढ़ता है, जो राइट नोस्ट्रिल से आप ब्रीथिंग करते हो तो उसके द्वारा आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, और जब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हो तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। और ये ओनली ऐसा नहीं है कि आपको ब्रीथिंग करने से कुछ नहीं होगा, आप तुरंत अगर करके देखेंगे 2 से 3 मिनट भी अगर आपने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल किया तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट बढ़ने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर तेज बढ़ने लगेगा, हीट जनरेट होने लगेगी। अब कोई भी एक्साइटमेंट वाला या फिजिकल वर्कआउट वाला काम आप ऑटोमेटिकली इसके दौरान कर सकते हैं। और अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको स्थिरता महसूस होगी, आपकी बॉडी पूरी काम हो जाएगी, टेम्परेचर आपकी बॉडी का कम होने लगेगा, हार्ट और बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम धीरे धीरे अपने आधार पे चलने लगेंगे। तो ये होता है जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। और यहीं दोनों नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है योगा के अंदर प्राणायाम के माध्यम से, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसके अंदर आपको पूरक रेचक के बीच में आपको कुंभक लगाना होता है और फिर अल्टरनेटिव नोस्ट्रल से ब्रीथ करके ये प्रोसेस करना होता है। ये अपने आप में इतना महान चीज़ होती है कि धीरे धीरे आपकी नाड़ियाँ वाकई में शुद्ध होने लगती है। और जैसा इनका प्रभाव मैंने पढ़ा था, वाकई में अब मुझे वो महसूस होता है जब मैं लगातार पिछले 1.5 साल से इन सभी चीज़ों का अभ्यास कर रहा हूँ। तो एकदम क्लियरिटी आ जाती है चीज़ों के अंदर, कामनेस आती है ब्रेन के अंदर, सोचने के अंदर, और हर एक चीज़ में धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। और कभी कभार सुषुम्ना नाड़ी, जब ये दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं नोस्ट्रिल्स, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो देखिए पीछे ये जो मूलाधार है आपका मलद्वार, वहाँ से एनर्जी का फ्लो आपके मस्तिष्क की तरफ आता है जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। तो ऐसा माना जाता है कि शिव जिस अवस्था में रहते थे वो सुषुम्ना एक्टिवेट थी। इसी वजह से शिव ना तो अंदर थे ना शिव बाहर थे, इसी वजह से उनको आदिनाथ बोला जाता है, आदि योगी बोला जाता है। यही कुछ कारण है कि शिव साधक नहीं थे, शिव एक योगी थे। और हर एक योगी जो बनेगा वो उसके सेंसेस जीरो हो जाएंगे, उसका थॉट प्रोग्रेस जीरो हो जाएगा, वो अंतःकरण के अंदर पूरी तरीके से समायोजित हो जाएगा। तो योगिक फिलोसफी में इनका बड़ा रोल होता है। ब्रीथिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोगिकता दी गई है कि सबसे पहले आप अपनी ब्रीथिंग को अलाइन करना सीखिए। तो जब भी आपको कोई एक्साइटेड मिलने वाला काम करना हो, जैसे आपको खाना खाना और इनडाइजेशन संबंधित समस्या हो, तो पहले आप राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ कर लीजिए, जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन के अंदर अग्नि उठेगी और इससे डाइजेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आपको सोना है, नींद नहीं आ रही, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही, तो आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। पैटर्न इसका कैसे होगा, कैसे आपको ब्रीथ लेनी है, इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में समझा दूंगा। लेकिन याद रखिए, हर एक मूवमेंट में आपके साथ ब्रीथिंग रहती है। और देखिए, हम कितने बेकार व्यक्ति हैं कि शुरू से हमारे साथ ब्रीथिंग थी और हमारा ध्यान ब्रीथिंग के अलावा हर चीज़ पे रहा है। आपके जन्म के पहले क्षण से लेके अंतिम क्षण तक जो चीज़ रहने वाली है वो एकमात्र ब्रीथिंग है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ वर्तमान में चल रही है उसमें ब्रीथिंग वन ऑफ देम, जो चीज़ सबसे आपके करीब है वो ब्रीथिंग है। और देखिए, आपने आज तक कितनी बार अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान दिया है। अब पता चला है योगा की कितनी उपयोगिता है। क्यों? वो पूरे समय तक जब आप 1 घंटे योग सेशन लेते हैं तो पूरे 1 घंटे तक सामने वाला इंस्ट्रक्टर आपको पूरा ब्रीथिंग से लाइन कर देता है। इसी वजह से ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों के अंदर आपका माइंड शांत होने लगता है, आपस में राग द्वेष खत्म होने लगते हैं, जो जो बेनिफिट आपने अब तक सुना है वो सब कुछ आपको मिलने लगता है। तो यही कुछ कारण रहते हैं। तो ब्रीथिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन आवर बॉडी। सो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, उपयोग कीजिए और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से इसको उपलब्ध करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।